दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं या जो लोग 40 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं, अगर आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द से दूर रहना चाहते हैं, यानी कि आप अपने पूरे शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये संभव है। आज का वीडियो ध्यान से अंत तक आप सुन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करिए और इन 4 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर आप बीमार हैं, तो बीमार शरीर भी निरोगी बन जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए, आज के बाद आपके शरीर में कोई भी छोटी-बड़ी बीमारी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहकर 100 तक क्रॉस कर सकते हैं, यह संभव है। और हमारे घर में दोस्तों 5 लोग 100 क्रॉस कर चुके हैं। अगर हमारी शुरू की वीडियो सुने होंगे तो जैसे हम बार-बार ये कह चुके हैं, तो लाइफ स्टाइल और उन 4 चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो उन 4 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, स्टेप बाय स्टेप दिनचर्या को फॉलो करिए। दोस्तों, शरीर को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, शरीर को बदलाव की ज़रूरत होती है। शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, शरीर को मेहनत करने की ज़रूरत होती है, शरीर के ऑर्गन को एक्टिव रखने की ज़रूरत होती है। शरीर को वो चीज़ें मत दीजिए जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो वो भी जानेंगे को कौन-कौन सी चीज़ें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। तो सबसे पहले हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें स्वस्थ और निरोग रखने के लिए। और इन 4 चीज़ों का सेवन हमें मौसम के हिसाब से करना चाहिए। तो चलिए पहली चीज़ के बारे में जानते हैं और अंत में दोस्तों जो दिनचर्या हम बताएँगे, वही दिनचर्या सबसे इम्पोर्टेंट है। उस दिनचर्या को मिस मत करना। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। पहली चीज है दोस्तों आंवला। आंवला अमृत जैसा फल है। आयुर्वेद में इसे आंवले को अमृत कहा गया। आयुर्वेद में इसे अमृत फल कहा गया है। इसमें नींबू से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो आपके शरीर को हर सेल को जवान रखता है, हर सेल की रिपेयर करता है। आंवला आपको देता क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। आंवला हमको मजबूत इम्यूनिटी देता है, चमकदार त्वचा देता है, मजबूत बाल देता है, बेहतर पाचन देता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करने का काम करता है। आंवला दोस्तों कई प्रकार से हमें सुरक्षा कवच का काम करता है। अब इस आंवले का प्रयोग कैसे करना है? वैसे तो दोस्तों हमें दिन में 2 से 3 आंवला जितने दिन तक हमें आसानी से मिल सके, यानी 5-6 महीना आंवला हमें मिलता है, 5-6 महीने आंवले का सीजन होता है, तो हम 2 से 3 आंवला ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाएँ। लेकिन दाँत खट्टे हो जाते हैं, नहीं आप खा पाते हैं, कोई बात नहीं है। आंवले की नॉर्मल चटनी बना लीजिए, धनिया, टमाटर डाल के ऐसे खा जाइए। ऐसा भी नहीं है तो दोस्तों आप आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, मीठा है लेकिन ये मुरब्बा गुड़ में होना चाहिए। इस तरीके से प्रयोग करिए। अगर आपको कोई समस्या है जैसे गैस एसिडिटी बन रही है, आपकी कब्ज ठीक नहीं हो रही है, तो करना क्या है? सबसे आसान तरीका है, 2 से 3 आंवला लीजिए, इसकी चटनी बना लीजिए, इसमें कुछ डालना नहीं है। ऐसे आंवले को मिक्सर में डाल के या सिलबट्टे पे चटनी बना के आप साइड में रख दीजिए। दूसरा काम आपको करना है, 2 कप पानी लेना है, गैस पे आप चढ़ा दीजिए और उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उसे खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। 2 कप पानी जब उबलते-उबलते 1 कप पानी रह जाए, उसे छान लीजिए और जो आप आंवले की चटनी बनाए हैं, उसी में मिला के रोज़ सुबह खाली पेट पी लीजिए। फैटी लीवर, गैस, कब्ज़, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जो कुछ भी है, वो दोस्तों धीरे-धीरे ठीक कर देगा। कितने दिन तक लेना है? इस ड्रिंक को आप दोस्तों 2-3 महीना ले सकते हैं। अगर आपको लैट्रिन पतली होने लगे, ये भी ध्यान दीजिए, जिसको कब्ज़ की शिकायत कम है उसकी लैट्रिन पतली हो सकती है और जिसको कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा है, बहुत
जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन है, वो 3 से 4 आंवला बढ़ा लीजिए। जब आपकी लैट्रिन पतली हो जाए तो आंवले की मात्रा आप कम कर देंगे, तो दोस्तों आपको वो समस्या खत्म हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है। इसे सुबह लेने से पहले अगर आप अदरक के साथ ले रहे हैं, तो लेने से पहले और इसे लेने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, तब आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो अपने रूटीन में आपको शामिल करना चाहिए, इसे दिमाग का असली भोजन कहा जाता है। दिमाग के लिए इसे माना जाता है और ये दिमाग के आकार का होता भी है। जैसे हमारा दिमाग है उसी आकार का अखरोट होता है। आज हम बात कर रहे हैं अखरोट की। दोस्तों, अखरोट एक दिमाग वाला ड्राई फ्रूट माना जाता है, ब्रेन का फ्यूल माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट सब मिलाकर आपके दिमाग को हमेशा जवान रखेंगे। अगर आपका दिमाग 60 साल का है तो इसे 20 साल का बना देगा, 30 साल घटा देगा। यानी कि 20 से 30 साल तक आपके दिमाग को एक्स्ट्रा एक्टिव रखता है ये अखरोट। ये काम क्या करेगा? ये मेमोरी तेज करता है, तनाव कम करता है, नींद को बेहतर करता है, सूजन को कम करता है। कैसे लेना है? दोस्तों 2 से 3 अखरोट रात को भिगो करके आप सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं या कभी भी दिन में ले सकते हैं जब आपको अच्छी सी भूख लगे, लेकिन भिगो के ही खाना है। भिगो के खाने से हर एक चीज की टॉक्सिन बाहर निकल जाती है, उसकी गर्मी शांत हो जाती है। जब भी ड्राई फ्रूट हुआ इसे भिगो कर ही खाने का प्रयास करें। तीसरी चीज है दोस्तों, जो लंबी उम्र तक ऊर्जा देती है और लंबी उम्र की ऊर्जा माना जाता है, वो है शकरकंद। दोस्तों शकरकंद ओकिनावा में सबसे ज्यादा 100 प्लस उम्र वाले लोग रहते हैं और उनकी हेल्दी डाइट में शकरकंद शामिल रहती है। यह धीमी ऊर्जा देती है, शुगर को बैलेंस करते हैं और दोस्तों आंतों की सूजन को कम करता है। इससे क्या-क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे? कब्ज़ को दूर करेगी, आँखों की रोशनी तेज़ करती है, वज़न को कंट्रोल करता है, पेट को हल्का करता है। कैसे लेना है? दोस्तों आप किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। 3 से 4 जैसे आपकी क्षमता हो 3-4 यानी 100, 200, 250 ग्राम शकरकंदी को आप इसे उबाल कर ले सकते हैं, भून कर ले सकते हैं। जैसे भी आप खाइए, खाइए ज़रूर। जितने दिन तक शकरकंद का सीजन है, शकरकंद जब अपने डेली रूटीन में एक टाइम यही खा लीजिए, सबसे फायदेमंद है। चौथी चीज है दोस्तों, जिसे कहा जाता है उम्र की ढाल। उम्र की ढाल है ये, आज के समय में हमें जरूर खाना चाहिए। वो है अलसी का बीज और सफेद तिल। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, सबसे फायदेमंद माना जाता है, सबसे पावरफुल स्रोत है उसका। और दोस्तों सफेद तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों ही चीजें एक साथ लेने से हमारे शरीर को दोस्तों डबल क्या तिबल फायदा मिलता है। कई तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसमें क्या होता है? इसमें लिग्निन होता है जो कैंसर रोधी है, फाइबर होता है जो पाचन को मजबूत करता है और हार्मोन को संतुलित रखता है। हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, जोड़ों का दर्द कम होता है, थायराइड में मदद मिलती है, ओजन को में तेजी से बदलाव आता है। तो दोस्तों इसे कैसे लेना है? आप 20 ग्राम 15 से 20 ग्राम अलसी का बीज, 15 से 20 ग्राम सफेद तिल, दोनों को रात को भिगो के सुबह चबा-चबा के खा जाइए। बस ध्यान दीजिएगा अलसी का बीज जब मुँह में चबाएँगे तो तुरंत लार सलाइवा बहुत बनती है। तो ऐसा होता है कि आधा बिया वैसे ही चला जाता है। तो दूसरा भी तरीका है, अलसी के बीज को और जो है सफ़ेद तिल को दोनों को जो है दोस्तों भून लीजिए। भूनने के बाद पाउडर बना लीजिए। तो पाउडर बना कर के उसी हिसाब से 2 चम्मच पाउडर अलसी का या मतलब दोनों मिला कर के आपका 30 ग्राम हो गया। 30 से 40 ग्राम दोनों मिला कर के आप रोज़ ले सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे रोज़ लीजिए। ये 4 चीज़ें थी, जो अपने डेली रूटीन में आप ज़रूर शामिल करिए। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बुढ़ापे की तरफ खींचती हैं, उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। वो चीज़ें क्या है? चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे घर पे बनी हो, चाहे दुकान में बनी हो, चाहे फैक्ट्री में बनी हो, कहीं पे भी बनी हो, इन चीज़ों का सेवन मत करिए। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वह ठंडा पानी हुआ,
चाहे कोई भी ठंडी चीज हुआ। ठंडी चीज हमारे पाचन तंत्र को फ्लो करती है, डाइजेस्टिव फायर को स्लो करती है। इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना पीना चाहिए। और हमारे खाने में 80% नेचुरल चीजें होनी चाहिए। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। मोटे अनाज में सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप मोटे अनाज में जैसे कभी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, चना, इनकी भी रोटियां खाइए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसे आप जरूर फॉलो करिए अगर आप अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहते हैं और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो है रात का खाना। दोस्तों किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए, ये नियम जरूर अपना लीजिए। इसीलिए हम हर वीडियो में इस नियम की बात करते हैं, वो है रात के खाने का नियम। किसी भी कीमत पर रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। गर्मी, ठंडी, बारिश जो भी सीजन हो, घड़ी मत देखिए, सूरज की रोशनी देखिए। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, रात का खाना। और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। बस यही 2 टाइम आप याद कर लीजिए। आपका पूरा जीवन निरोगी बीतेगा, लंबी उम्र जी सकते हैं। ये दोस्तों आयुर्वेद का सबसे अद्भुत नियम है, सबसे पावरफुल नियम है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। तो बीच में 15 से 16 घंटे का जो गैप मिल रहा है, यही 15 से 16 घंटे का डेली का उपवास आपके शरीर को निचोड़ के रख देगा। शरीर के सारे आर्गन को समय मिल जाएगा रिलैक्स करने का, अपने आप को रिपेयर करने का। अब शरीर को दवा की जरूरत नहीं, बदलाव की जरूरत। सिर्फ एक नियम अपनाइए और रोज सुबह 1 घंटे ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पांव जम के योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करिए। जब हम धरती से जुड़ते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। वहीं पे कुछ योगा एक्सरसाइज करिए और ये सारा काम सुबह सुबह करिए। तो नीचे से धरती से आप जुड़ेंगे, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, यानी 2 अद्भुत शक्तियां आपको प्राप्त होगी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है जो शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। बस ये करके देखिए दोस्तों, आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे, पूरी जिंदगी बदल जाएगी।